मानव जीवन एक ऐसे विराट मंच की तरह है जहाँ हर कर्म, हर विचार और हर भावना का कोई न कोई प्रभाव अवश्य होता है। इन्हीं कर्मों के आधार पर दो मूल अवधारणाएं जन्म लेती हैं, पाप और पुण्य। ये केवल धार्मिक या आध्यात्मिक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन के नैतिक संतुलन को दर्शाने वाले गहरे मानवीय संकेतक हैं। जहाँ पुण्य वह शक्ति है जो आत्मा को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है, करुणा, सेवा, सच्चाई और न्याय जैसे गुणों से युक्त, वहीं पाप वह भार है जो आत्मा को अंधकार में खींचता है, अहंकार, हिंसा, छल और स्वार्थ जैसे दोषों से ग्रस्त। यह अंतर केवल कर्मों में नहीं, भावना और नियत में भी छिपा होता है। कोई कार्य बाहर से पुण्य लग सकता है, लेकिन यदि उसकी नियत दूषित है तो वह पाप का ही रूप बन जाता है। इसी सूक्ष्म सत्य को समझना और जीना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। पाप और पुण्य के बीच का ये द्वंद्व केवल स्वर्ग और नरक का निर्णय नहीं करता, बल्कि यह तय करता है कि हम स्वयं के प्रति कितने ईमानदार और दूसरों के प्रति कितने उत्तरदायी हैं। यही समझ एक साधारण जीवन को एक अर्थपूर्ण और जागरूक यात्रा में बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पुण्य और पाप की रहस्यमय। घना अंधेरा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक बूढ़ा यात्री, जिसकी आंखों में अनुभव का प्रकाश था, कांपते हाथों से एक लाठी टेकता हुआ पहाड़ों की तलहटी में एक प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ रहा था। हवा में एक रहस्यमय सन्नाटा था, मानो कोई अनदेखी शक्ति हर आहट को सुन रही हो। यह मंदिर साधारण नहीं था। लोग कहते थे कि वहाँ एक तुला रखी है, एक ऐसी दिव्य तराजू जो मनुष्य के पुण्य और पाप का वास्तविक वजन बताती है। इस मंदिर का रक्षक कोई साधु नहीं, बल्कि कालपुरुष था, एक चिरजीवी न्यायप्रिय आत्मा जो स्वयं समय के पार खड़ा था। बूढ़ा यात्री, जिसे लोग ऋषि वेदव्यास कहते थे, अपने जीवन का उत्तरार्ध समझने इस मंदिर आया था। जैसे ही वह तुला के सामने पहुंचा, एक रहस्यमय आवाज गूंजी, ऋषि, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पुण्य भारी हैं या पाप? वेदव्यास ने निःशब्द सिर झुका दिया। तुला के दोनों पलड़े चमकने लगे। एक में वे सारे पुण्य दिखाई देने लगे, भूखे को अन्न देना, ज्ञान बांटना और किसी के आंसू पोंछना। दूसरे पलड़े में वे सारे पाप उभरने लगे, जिन्हें वेदव्यास ने भूल जाने की कोशिश की थी, अहंकार के क्षण, अनदेखी की गई पुकारें और वह एक निर्णय जिससे एक गांव उजड़ गया था। लेकिन तुला स्थिर रही। तभी एक बच्चा प्रकट हुआ, जो मंदिर में कभी नहीं देखा गया था। वह मंद मुस्कान के साथ बोला, पुण्य और पाप कोई संख्या नहीं, एक संवेदना है। पुण्य वह है जो किसी और के जीवन में रोशनी करे, और पाप वह जो किसी की आत्मा से रोशनी छीन ले। ये तुला भावना से हिलती है, कर्म से नहीं। वेदव्यास स्तब्ध थे। तो क्या मेरा जीवन अब भी अधूरा है? उन्होंने पूछा। बच्चा मुस्कुराया, तब तक अधूरा है जब तक तुम पुण्य को कर्म नहीं, प्रेम से नहीं करते और पाप को दंड से नहीं, समझ से नहीं मिटाते। ये तुला नहीं झुकेगी जब तक तुम खुद को दूसरों के दुख में नहीं तौलते। उस रात वेदव्यास मंदिर में ही रुके। सुबह जब गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे तो मंदिर का दृश्य बदला हुआ था। तुला अब किसी को नहीं दिख रही थी, पर मंदिर की दीवार पर एक शिलालेख उभर आया था। पुण्य वह नहीं जो दिखे, पाप वह नहीं जो छुप जाए, बल्कि वह है जो किसी के हृदय में दर्द या सुकून बनकर बस जाए। तुला के दर्शन के बाद ऋषि वेदव्यास की आंखों में जैसे नई दृष्टि जाग गई थी। उनका मन अब उस रहस्यमय बच्चे को ढूंढने में लग गया था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। वह बच्चा कौन था? कालपुरुष का रूप या उनके ही अंतर्मन की कोई प्रतिध्वनि? वे चल पड़े गांवों, नगरों और जंगलों के बीच, लोगों के जीवन को समझने और पुण्य पाप के उस अदृश्य धागे को खोजने जिसे आंखों से नहीं, केवल अंतरात्मा से महसूस किया जा सकता था। एक समृद्ध राज्य में पहुंचे वेदव्यास। वहां के राजा प्रतापसेन धर्म प्रेमी, न्यायप्रिय और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थे। महलों में वेद मंत्र गूंजते थे और नगर में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाता था।
राजा ने ऋषि का स्वागत किया और अपने यज्ञों का वर्णन करते हुए कहा, हे मुनिवर, मैंने सैकड़ों गायें दान की हैं, हजारों ब्राह्मणों को सोना दिया है। मेरी आत्मा अब निश्चित ही मोक्ष के योग्य है ना? वेद व्यास मुस्कराए। राजन, क्या कभी तुमने किसी भूखे किसान की आंखों में देखी प्यास को समझा है? राजा चौंक गया। मुझे तो लगा था यज्ञ ही सबसे बड़ा पुण्य है। वेद व्यास बोले, यदि यज्ञ की अग्नि जल रही हो और महल के पीछे एक विधवा भूखी सो रही हो, तो अग्नि भी तुम्हारे पुण्य की साक्षी नहीं बनती। पुण्य वही है जो बिना शोर किए किसी टूटते हुए मन को जोड़ दे। राजा कुछ नहीं कह सका, वह मौन हो गया। शायद पहली बार उसने आत्मा के आईने में खुद को देखा था। अगले गांव में वेदव्यास को एक अंधा भिखारी मिला, सूरदास। गांव के बच्चे कहते थे, वो भिखारी नहीं, देवदूत है। जब कोई रोता है, सूरदास उसकी बात सुनता है। जब कोई भूखा होता है, वो अपना हिस्सा बांट देता है। वेदव्यास ने पूछा, तुम तो खुद अन्न के लिए दूसरों पर निर्भर हो, फिर भी दूसरों की मदद कैसे करते हो? सूरदास हंस पड़ा, महाराज, आंखें न होने से मुझे चेहरों से ज्यादा भावनाएं दिखती हैं। जो मेरे कटोरे में आता है वह पेट के लिए होता है, जो दिल में आता है वो पुण्य होता है। वेदव्यास का हृदय कंपित हो गया। राजा प्रतापसिंह की तुलना में यह अंधा भिखारी पुण्य के निकट खड़ा था। लेकिन कैसे? कोई शास्त्र, कोई नियम, कोई तिथि नहीं, सिर्फ भावना, सिर्फ संवेदना। रात को वेदव्यास एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। उसी क्षण वही बच्चा फिर प्रकट हुआ, इस बार एक बूढ़े योगी के रूप में। उसने कहा, तुम अब जान चुके हो, पुण्य और पाप कर्म से नहीं, कारण से जन्मते हैं। पुण्य वह है जिसमें स्वार्थ न हो, और पाप वह जिसमें प्रेम की जगह अहंकार हो। वेद व्यास, परंतु क्या दुनिया इस सत्य को समझ पाएगी? योगी, नहीं, दुनिया को नियम चाहिए, उसे सटीक उत्तर चाहिए। पर जीवन एक तुला नहीं, एक धड़कन है, जो जितनी कोमल हो उतनी सच्ची होती है। और यह सत्य किसी ग्रंथ में नहीं, अनुभव में लिखा जाएगा। ऋषि वेद व्यास अब भटकते नहीं थे, वे चल रहे थे एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ। उनके पास न कोई धर्म ग्रंथ था, न कोई मंत्र, केवल दो चेहरे, राजा प्रतापसिंह और भिखारी सूरदास, और उनके बीच में अटकी हुई एक प्रश्नवाचक परिभाषा। धर्म सभा का आह्वान। राजा प्रतापसिंह ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, एक विशेष धर्म सभा बुलाई जाती है जहां पुण्य और पाप की वास्तविकता पर निर्णय होगा। राज्य भर से विद्वान, तपस्वी, व्यापारी, किसान और सामान्य जन इकट्ठा हुए। सभा के बीच खड़े थे वेद व्यास, प्रतापसिंह और सूरदास। वेद व्यास ने कहा, पुण्य वह नहीं जो दिखे, पाप वह नहीं जो छुप जाए। पुण्य वह नहीं जो शास्त्र से सिद्ध हो, और पाप वह नहीं जो लोक से तिरस्कृत हो। बल्कि पुण्य वह है जो किसी के आंसू पोंछ दे, और पाप वह है जो किसी के भीतर के दीप को बुझा दे। सभा में मौन छा गया। एक अंतिम प्रश्न। एक वृद्ध ब्राह्मण उठे और बोले, यदि यह परिभाषा मान भी लें तो ये तो हर मनुष्य की दृष्टि पर निर्भर हो जाएगी। पुण्य और पाप का कोई ठोस नियम कैसे बन सकता है? वेद व्यास ने मुस्कुराकर सूरदास की ओर देखा। सूरदास बोले, पुण्य और पाप को अगर ठोस बनाया गया तो लोग उसे व्यापार बना देंगे, और जब तक उसे अनुभव न किया जाए वह केवल शब्द रहेगा। पुण्य तब जन्मता है जब मनुष्य दूसरे के भीतर खुद को देखता है, और पाप तब जब वह खुद के भीतर भी दूसरों को नहीं देखता। राजा का निर्णय। राजा प्रतापसिंह ने अपने मुकुट को नीचे रखा और कहा, मैंने जीवन भर धर्म निभाया, लेकिन शायद उसका मूल नहीं समझा। आज से मेरे राज्य में पुण्य केवल वही होगा जो किसी के जीवन में आशा लाए, और पाप वही होगा जो किसी को निराशा दे। सभा में सन्नाटा टूट गया। नारे नहीं लगे, जयघोष नहीं हुआ, बस आंखें नम थीं। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तुला की वापसी। रात में वेद व्यास पुनः उसी प्राचीन मंदिर पहुँचे। वहाँ तुला फिर प्रकट हुई, लेकिन अब दोनों पलड़े खाली थे। बच्चा फिर प्रकट हुआ, इस बार मुस्कुराकर बोला, अब तुला की जरूरत नहीं रही। जब मनुष्य अपने भीतर ही पाप और पुण्य का निर्णय करने लगे तो तुला केवल एक प्रतीक बन जाती है। अब तुम्हारा काम समाप्त नहीं हुआ ऋषिवा, अब शुरू हुआ है।
अंतहीन शुरुआत। वेद व्यास ने अपनी पोटली उठाई और अगली यात्रा की ओर चल पड़े, जहाँ एक और गांव, एक और आत्मा और एक और प्रश्न उनका इंतजार कर रहा था। तुला अब उनके भीतर थी और हर मनुष्य के भीतर भी। समाप्त नहीं, प्रारंभ, क्योंकि पुण्य और पाप केवल कर्म नहीं, करुणा के आईने हैं। और हर आईना किसी और को देखने से पहले खुद को देखता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी के नई यात्राओं पर आधारित कुछ और अंतहीन अध्यायों की रूपरेखा या आगे की लहरें भी बना सकता हूँ, जहाँ वेदव्यास जीवन के और पहलुओं को छूते हैं, जैसे न्याय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।